हेलो माय वांगशंस एंड शानवांग लवर। मैं अलोन अपने इस अलोन अनटेम फैंडम चैनल्स की आज शुरुआत करना चाहती हूँ। इसके स्टार्टिंग में अपने लिखे गए सबसे फर्स्ट एफएफ जो कि एक शानवांग एफएफ है उससे स्टार्ट करूँगी। आई होप आप मेरे इस एफएफ को पसंद करेंगे और उसे लाइक भी करेंगे। स्टोरी स्टार्ट होती है किस्से और कहानियों से। कुछ किस्से सच्चे होते हैं तो कुछ झूठे, लेकिन इस स्टोरी में जो किस्से और कहानियाँ एक ही पर्सन के बारे में थी जो कि कहाँ से आया था किसी को नहीं पता, लेकिन सभी उसे ईलिंग पैट्रियार्क कहते थे। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक डार्क पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ का माहौल कुछ अच्छा नहीं था। डार्कनेस से कवर होल डर से कांपते हुए लोग सभी वहां से किसी का वेट कर रहे थे। कुछ देर के बाद एक ब्लैक हार्मफुल पहने हुए एक शख्स वहां पर आता है और सभी उसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ बो करते हैं। सभी को इग्नोर करके वो शख्स सीधा अपने थ्रोन में जाके बैठ जाता है। उसके बैठने के बाद दो सिपाही एक पर्सन को उसके कॉलर पकड़ के वहाँ पर फेंक देते हैं और उसके सामने वाले को बो करके वहाँ से चले जाते हैं। सिपाहियों के जाने के बाद जिस व्यक्ति को उन्होंने ग्राउंड में फेंका था वह वहाँ से उठता है और बोलता है, मास्टर मुझे माफ़ कीजिए, इस बार मुझे मौका दीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा। थ्रोन में बैठा हुआ शख्स अपने फिंगर से एक फिंगर को मूव करता है जिसकी वजह से वो पर्सन हवा में उड़ने लगता है। सभी डरते थे बट कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। सभी डरे थे। पर्सन बोलता है, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं खुद कुछ करूँ, वहाँ पर जाऊँगा और उसे लेकर आऊँगा। इतना कह के वो उस पर्सन को नीचे फेंक देता है और सभी को वहाँ से जाने के लिए इशारा करता है। सभी के जाने के बाद वो शख्स अपने रोप में से एक क्लिप निकालता है जिसमें बनी बने थे और बोलता है, बाबी आई मिस यू। यहाँ से हमें शीन कट करके हमें एक रूम का दिखाया जाता है जिसमें वाइट हार्मफुल पहने हुए और वाइट रिबन के साथ एक पर्सन अपनी बुक रीड कर रहा था, जिसके सामने बहुत सारे डिसेबल अपनी नींव में बैठे हुए थे और रूल्स को रीड कर रहे थे। तभी उसमें डिसेबल में से एक पर्सन पूछता है, हंगवन जुम, आपने आज हमें नाइट हंट के लिए कहा था, क्या हम जा रहे हैं? इसमें सामने बैठा हुआ उनका मास्टर कहता है, बिल्कुल। और हमें एक उसके बाद जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हंगवन जुम और उसके स्टूडेंट चल रहे थे। कुछ दूर जाने पर उनके मास्टर को एक आवाज़ सुनाई देती है, तो हंगवन जुन उन सबको वहीं पर रुकने के लिए कहता है और अकेले वहाँ से चला जाता है और कहता है कि यहाँ तक जब तक मैं ना आऊँ तब तक यहाँ पर ही रहना। हंगवंग जुन एक जगह पर पहुँचता है और हंगवंग जुन अपनी बिचन को भी निकाल देता है और चारों तरफ ध्यान से देखने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक ब्लैक शैडो पेड़ के पीछे से वांगजी को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। यह हमारा वांगजी इन सब से अनजान होके बस यहाँ वहाँ देख रहा था। तभी अचानक से वांगजी के चारों तरफ स्मोक फैलने लगता है और थोड़ी देर बाद वो पूरी जगह में फैल जाता है और ये देखकर वांगजी अपने बेचन को कस लेता है। वांगजी को किसी के पैरों की आवाज़ आती है तो वो पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर भी वांगजी उससे पूछता है, कौन हो तुम? लेकिन सामने वाला कोई आंसर नहीं देता तो वांगजी उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो पर्सन बहुत ज़्यादा आसानी से वांगजी के हमले से बच जाता है। ऐसे ही करके वो दोनों कई देर तक लड़ते रहते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति बस बच रहा था, हमला नहीं करना था। यहाँ जब वांगजी नहीं आता तो सभी थोड़ा डर जाते हैं। तभी स्टूडेंट देखते हैं कि जिधर उनके मास्टर गए थे वहाँ से कुछ स्मोक आ रहा है, तो सभी अपनी तलवारों को लेकर उस तरफ चले जाते हैं और यहाँ वांगजी हमारा लड़ता जा रहा था, लेकिन वह उस पर्सन को छू भी नहीं पा रहा था। तभी वह पर्सन वांगजी के पीछे आता है और उसके पैक से एक तालिस्मान लगा देता है। तालिस्मान लगने के बाद वांगजी बेहोश हो जाता है एंड वो व्यक्ति उसे उठा लेता है एंड वो अपने मास्क के अंदर से वांगजी को देखने लगता है और वहाँ से गायब हो जाता है। फ्रेंड जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें कोई नहीं मिलता, बस ग्राउंड में वांगजी की बेचैन गिरी हुई थी और वो जगह पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। ऐसे ही लग रहा था कि वहाँ पर किसी की फ़ाइट हुई हो। डिसेबल को कुछ समझ नहीं आता, वे बहुत देर तक वहीं पर वेट करते हैं, लेकिन फिर वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपने कबीले में जाके रिपोर्ट देनी चाहिए। वह सब अचानक से वहाँ से भागते हुए अपने कबीले में जाके लैंड कुरन के पास जाते हैं जहाँ पर लैंड शिचैन भी होते हैं। वे सभी उन दोनों को बो करते हैं। लैंड कुरन कहते हैं
कि यहाँ पर भागना मना है, क्या तुम्हें ये पता नहीं है? फिर लैन कुरैन सभी डिसेबल के चेहरे को देखते हैं तो सभी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। लैन कुरैन पूछते हैं क्या क्या हुआ? तो इसमें एक स्टूडेंट कहता है मास्टर हंगवंग जून। लैन शिजन कहते हैं वांग जी। क्या हुआ वांग जी को? तो वो कहते हैं कि मास्टर मास्टर वांग जी को कोई ले गया। ये सुन के लैन कुरैन और लैन शिजन वहाँ से उठ जाते हैं और कहते हैं क्या यह नहीं हो सकता, वांग जी कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं है जो कि कोई उसे उठा के ले जाए। स्टूडेंट कहते हैं मास्टर हमें हमें लेकर 9th में गए थे, उन्हें कोई म्यूज़िक सुनाई दिया, उन्होंने हमें वहीं रुकने के लिए कहा और खुद वहाँ पर अकेले चले गए। जब हमने वहाँ पर देखा कि वहाँ से स्मोक आ रहा है तो हम जब वहाँ पर गए तो हमें वहाँ पर मास्टर नहीं मिले, उनकी तलवार मिली और वो जगह बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी। वो वांग जी की तलवार को दिखाते हैं जिसे लैन शिजन तुरंत अपने हाथों में ले लेते हैं और पूछते हैं ये तो वांग जी की है। अंकल वांग जी मुझे डर लग रहा है, कौन लेके गया होगा? लैन कुरैन कहते हैं शिजन वांग जी कोई बच्चा नहीं है, वो अपने आप को संभाल सकता है, हमें कुछ करना होगा, पता लगाना होगा कि वांग जी है कहाँ। तो फॉर यू आई एम स्टिल अलाइव का पार्ट 1 मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। आगे हम देखेंगे कि वांग जी है कहाँ और क्या लैन कुरैन और लैन शिजन को पता चलेगा। टिल देन बाय बाय।